अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस व्लॉग में मैं हूँ अफ़ज़ाल अहमद और आज हम इस व्लॉग में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर शवाद साबिर साहब, मिस्टर एहसन और मिस्टर आसिफ, जो कि हम फैसल हिल्स सोसाइटी, जिसका ऑब्वियसली आपने नाम सुना होगा, जो कि रावलपिंडी में वाक़ है, जो कि बिल्कुल इस्लामाबाद की आप कह सकते हैं कि बाउंड्री पे अटैच है। तो अभी हम लोग एंटर हुए हैं जीटी रोड से फैसल मार्गला सिटी में, और फैसल मार्गला सिटी से हम लोग एंटर हुए फैसल हिल्स की तरफ। सो फैसल हिल्स के बारे में हम आपको पहले कुछ बताते चलें, चूँकि ऑब्वियसली हम जब भी किसी सोसाइटी को या किसी भी एरिया को विज़िट करते हैं, उसकी एक हिस्ट्री होती है। उसके बारे में कुछ एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फैसल हिल्स जो है, ये सबसे पहले हम इस सोसाइटी के बारे में बताते चलें कि ये आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, और इसको ज़डीम इंटरनेशनल की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, जो कि अ, इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब शहर टेक्सला में मौजूद है। और इसके हम रूट्स आपको बताते चलें, इसके रूट्स बहुत ही कन्वीनियंट हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर या इसके मज़ाफ़ात में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लिए ये बहुत सूटेबल लोकेशन है। और एक तो इसका रास्ता मेन जीटी रोड से है। मेन जीटी रोड से हम जो ही एंटर होते हैं, तो फैसल मारगला सिटी है। फैसल मारगला सिटी से हमने पहले आपको बताया कि फिर फैसल हिल्स की तरफ हम एंटर होते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन के हवाले से वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है कि ये यहाँ से मरगला हिल्स का व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है यहाँ पे से। तो ये इसकी खूबसूरती में मज़ीद इज़ाफ़ा करता है। उसके अलावा जो इसके नियर बाय लैंडमार्क्स हैं, उसमें ऑब्वियसली रावलपिंडी बिल्कुल रावलपिंडी में ही मौजूद है ये। देन इस्लामाबाद बिल्कुल अटैच है। इवन कि आप फैसल हिल्स से अगर हम इस्लामाबाद के एफ, जी, एच और आई सेक्टर्स किसी भी सेक्टर में हम आना चाहें, तो मारगला एवेन्यू हम यूज़ करके, तो हम किसी भी सेक्टर में विदिन 30 मिनट, विदाउट एनी ट्रैफिक जैम या विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी सिग्नल, ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, ये हम आपको बता दें। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, जो मारगला एवेन्यू जो न्यू बनाया गया है, सिग्नल फ्री है। सो इसके अलावा हम आपको यहाँ पर मज़ीद भी कुछ चीज़ें इनके बारे में बताएँगे, जैसे कि मल्टी गार्डन भी 17 इसके नज़दीक है, एचएमसी हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स फतेहजंग, करनूल, और हाईटेक यूनिवर्सिटी बिल्कुल इससे नज़दीक है। कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी वाक़ई जो कैंपस है वो बिल्कुल नज़दीक है। नस्ट इसके बिल्कुल करीब आ रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, वो चंद ही मिनट के फासले पे है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कुछ और भी हम इसके बारे में आपको बताते चले, नियर एक्सेसिबिलिटी पॉइंट्स हैं, जिसमें हम अगर बात करें तो N125 जो वो 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। उसके अलावा अकायद एवेन्यू और कालाबाग मथिया गली रोड सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो तरनोल मोड़, पसवाल रोड, ये 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे मौजूद है। इसी तरह रावलपिंडी कोहाट रोड, श्रीनगर हाईवे, और इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे एम1 मोस्ट इम्पोर्टेंट, और M14 रावलपिंडी रिंग रोड, ये ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर मौजूद है। इसी तरह लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2, जो कि मैक्सिमम 25 मिनट की ड्राइव पर मौजूद है। सो ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि कन्वीनियंट इस लिहाज से है कि आप जितने भी अ, यहाँ पर लैंडमार्क्स हैं, जो इम्पोर्टेंट जगह हैं, वो बहुत एक्सेसिबल है हर शख्स के लिए। उसके अलावा हम आपको ये बताएँ कि इसमें जो ब्लॉक्स हैं, जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं, इसमें 5-6 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। प्राइम ब्लॉक, एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक, ब्लॉक ए, बी, सी एंड डी। और उसके अलावा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई है, ओवरहेड वाटर टैंक्स का सिस्टम मौजूद है, ईज़ी एक्सेस है, अफोर्डेबल है। सड़कें माशाल्लाह से बहुत कुशादा है यहाँ पर।
सेवरेज का डिस्पोजेबल स्टेशन है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको बहुत कम सोसाइटीज़ में अब देखने को मिलता है कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम मौजूद है। आपको कोई पोल्स या वायर्स बिजली के नहीं नज़र आएंगे। इसके अलावा गैस है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ का हमने आप पहले ही आपको बताया है। और उसके अलावा यहाँ पर मोर देन 25 स्कूल्स इसके सराउंडिंग्स में मौजूद हैं, और जिसमें बड़े प्रेस ये आप कह सकते हैं स्मार्ट स्कूल्स हैं, दी एजुकेटर्स, और ये बड़े जो नामवर स्कूल्स हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके अलावा हम कुछ और इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें जो डिस्कस कर आप लोगों को बताते हैं कि कमर्शियल एरियाज़ हैं, 24/7 सिक्योरिटी है। देन उसके बाद पार्क्स और ग्राउंड्स भी हैं, यहाँ पर मस्जिद भी बन रही है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, फिलिंग स्टेशन बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स अब वहाँ पर जा रहे हैं, सुपर मार्केट, मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स। सो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो लोग आज यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो यहाँ पर रेजिडेंस अख्तियार करेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर जो लेना चाहें तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखें तो इन फ्यूचर आई थिंक ये स्पेशली जो आउट ऑफ सिटी जो लोग हैं, जो दूसरे सूबे से या दूसरे शहरों से अगर आकर रहना चाहें, तो आई बिलीव कि उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट जगह ये है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी अपना अफजाल साहब, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। जो रास्ता भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम तो दरमियान से गुज़र के आए हैं अपना फैसल मार्गला सिटी के और B17 के। बाकी ये आपको शहबाज भी थोड़ा सा बताएंगे। हमारा तो क्योंकि काम भी रियल स्टेट से ही है रिलेटेड, इसलिए हमारा तो रोज़ आना जाना होता भी रहता है इधर, हम आते रहते हैं। तो बाकी अफजाल, आप, शहबाज और भाई आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी सोसाइटी लगी है। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि ये इस टाइम पे गोल्डन टाइम है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, और एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। एक अच्छे मोनूमेंट्स बने हुए हैं इधर, बहुत खूबसूरत। आज दिन भी माशाल्लाह बड़ा खुशगवार है। जी हाँ, बात नहीं बाकी इसमें आप तो बताएं। कोई शक नहीं है। एहसन साहब, जो आपने ब्यूटी के हवाले से बात की, इट्स माय फर्स्ट टाइम, इट्स माय फर्स्ट विजिट हेयर इन फैसल हिल। तो स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा जो सफाई है वो इट्स आउट क्लास। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी यूरोप के किसी कंट्री में आ गए। और जी आपका बड़ा मैं मशकूर ममनून हूँ, आप आए हैं, आप हमारे मतलब उस इसरार के ऊपर आपने विज़िट किया है इस सोसाइटी को। ये जो सोसाइटी है जी, इसका आपको मैं अगर बताता जाऊँ, ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है ZM का। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं, कोई भी अगर चीज़ कोई प्रोजेक्ट अगर बनाना शुरू करते हैं तो ये डिलीवर ज़रूर करते हैं। ये एक शाहकार बनेगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। लोगों को अभी आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपने जैसे आपको मेरे ख्याल से फैसल मार्गला सिटी बहुत पसंद आया, बार बार फैसल मार्गला सिटी का नाम ले रहे थे, वो भी इन्हीं का ही प्रोजेक्ट है। जी जी हाँ, बिल्कुल। फैसल मार्गिला वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी बाकी जो है, आप अगर इधर अभी देखें, फाउंटेन्स लगे हुए हैं, फैमिलीज़ के लिए बड़ी अच्छी जगह है। सिक्योरिटी इनकी 24/7 है, या अंदर आपको कोई परेशानी नहीं होती। बाकी जहाँ तक रहे मामलात इसके के जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जी माशाल्लाह चल रही है। काफ़ी हद तक लोगों के प्रोजेक्ट्स बन भी चुके हैं, बन रहे हैं, और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। और यूरोप की जहाँ तक बात है, देखें पाकिस्तान तो सिर्फ पाकिस्तान है, यूरोप अपनी जगह होगा, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे माइंड मौजूद हैं जो कि उसको यूरोप से भी बेहतर बनाने की सोच रखते हैं। ये अब हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसको मेंटेन कैसे रखना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले यही आता है कि यूरोप मीन्स के हम जो भी डिलीवर करें वो क्वालिटी चीज़ डिलीवर करें। ऐसे ही है। हम न सिर्फ ये सोसाइटी के हवाले से, बल्कि हम कोई भी अगर बात करते हैं, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात कर लेते हैं, चाहे वो रोड्स हो, फ्लाई ओवर्स हो, बुलेट ट्रेन्स हों, मेट्रो बसेस हों, तो
हर लिहाज से क्वालिटी डिलीवर करनी पड़ती है, और चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर आप कह सकते हैं, गवर्नमेंटल सेक्टर हो, तो क्वालिटी डिलीवर करेंगे तो तभी जाके उसकी एक वर्थ भी बनेगी। और इन फ्यूचर ऑब्वियसली प्रॉपर्टी एक ऐसा बिज़नेस है कि जो लॉन्ग टर्म बिज़नेस है, ये शॉर्ट टर्म बिज़नेस है ही नहीं। तो जिसमें अगर आप एक प्रोजेक्ट को कामयाब बनाते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपकी मार्केट में एक वैल्यू बनती है, एक वर्थ बन जाती है। जैसे चौधरी अब्दुल मजीद साहब के बारे में आप बता रहे, तो आई गेस ये उनका 11वां प्रोजेक्ट है फैसल नहीं हिल। जी, इनके मैं आपको अगर बताता जाऊँ तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, काउंट तो नहीं आप कर सकते, मुख्तलिफ छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सही, लेकिन ये उनका कह लें कि जो प्रॉपर अगर कहें ना कि कोई प्रोजेक्ट होता है तो ये उन प्रोजेक्ट्स में से प्रॉपर एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि जो कि वो डिलीवर कर रहे हैं। और इसके अंदर फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आप लोग हर चीज़ को ना इन हाउस, हर चीज़ को इन हाउस आप लोग देख सकेंगे, आप लोगों को हर किस्म की फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे। जी आप अफजाल आप आए हैं, आपका पहला आपका मेरे ख्याल से विज़िट है यहाँ पे, तो आपने जैसे कि देखा यहाँ पे कोई भी तार, कोई भी किसी किस्म का सीवरेज का कोई सिस्टम, को कुछ सोसाइटीज़ बनती ज़रूर हैं, लेकिन उन सोसाइटियों के अंदर जो उनके मालकान होते हैं वो इतना कोई वो उसका केयर का सिस्टम नहीं करते। तो इस सोसाइटी के बारे में आपके क्या तासुरात हैं, थोड़ा सा ज़रा बताएं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें फर्स्ट विजिट है, आई एम टोटली इम्प्रेस के बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जिस तरह की चीज़ें स्पेशली आपने रास्ते में बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जितना भी इनका सेटअप है वो टोटली अंडरग्राउंड है। सेवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम तो ऑब्वियसली होते ही अंडरग्राउंड है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम ये मैं देख रहा हूँ कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो जितना भी सेटअप है वो अंडरग्राउंड है, और बाहर हमें यहाँ पर कोई तारें नहीं नज़र आ रही। सो क्वालिटी डिलीवर करने वाले के हवाले से हमने जो पहले बात की, उसमें आपकी अगर वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी वायर ऐसे ही बाई एयर अगर गुजर रही हो तो वो उसकी ब्यूटी पे भी बड़ा इफेक्ट डालती हैं। सो ये एक बहुत अच्छी सोच है चौधरी मजीद साहब की कि उन्होंने इसको भी अंडरग्राउंड किया, और उसमें जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें लॉस कम से कम होगा। सपोज़ कोई भी कुदरती आफात का सामना हमें करना पड़ सकता है, या सपोज़ अगर कोई हैवी ट्रैफिक है, वो किसी अगर खंबे से टकरा जाती है तो ओबियसली उससे तारें गुजर रही हैं और उस पर शॉर्ट सर्किट होने का और करंट का और डिफरेंट हादसा होने के चांसेस हैं। तो उसको मिनिमाइज़ कर दिया गया है। हम ये कह सकते हैं मिनिमाइज़ नहीं बल्कि ख़त्म ही कर दिया गया है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, अब उसमें किसी तरह के नुकसान का ख़दशा भी नहीं है। फिर उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पहले बात की, जितने भी आगे अभी तो माशाल्लाह से बन रहा है। सामने जैसे कि हमने देखा कि जो मस्जिद सिर्फ बन रही है जी, ये इनकी ग्रैंड मॉस्क है, ये इंशाल्लाह बस जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्या है, ये आपकी जो सोसाइटी होती है, देखें बहैसियत मुसलमान हम लोगों को जामा मस्जिद तो चाहिए ही होती है, जहाँ पे जुम्मे की नमाज वगैरह और सारे मामलात जो मुसलमानों के होते हैं वो हम लोगों को उस हवाले से हमारी ज़रूरत होती है। तो अगर शहबाज आप दिखाएं जी जामा मस्जिद की तरफ, अगर कैमरा करें जी तो देखें बड़ी माशाल्लाह एक अच्छी मस्जिद है। जी हाँ माशाल्लाह से। शहबाज इधर अपना अफजाल साहब की तरफ ज़रा कैमरा करें, अफजाल साहब आप इधर ज़रा आर्च के आगे आएँ, लोगों को आर्च भी दिखाई जाए। जी हाँ बिल्कुल चलें ऐसा ही जी है थोड़ा सा। माशाल्लाह से। इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो इनका जो डुप्लीकेट बनाया गया है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आई गेस फ्रांस या पेरिस में मौजूद है, उसकी तरफ से जी बनाया ऐसे गया ही है। है जी, ये पेरिस के अंदर है और ये उसी की कॉपी है, और ये माशाल्लाह जी बहुत ह्यूज एक है। और इसके अगर आपको टॉप पे दिखाएं जी, जो टॉप पे इसके आपको ये फ्लोर नज़र आ रहा है, वो अफजाल साहब इधर ना एक होटल आना है, और ये एक सरप्राइज़ होगा तमाम आवाम के लिए। देखें जी माशाल्लाह फैमिलीज आती हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये चूज़ और प्लान हम लोगों ने इसीलिए ये जगह चूज़ की है ताकि हम ना लोगों को दिखा सकें जी कि भाई ये देखें माशाल्लाह ये सारे इस एरिया में आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है। अभी लोग आ रहे हैं, फैमिलीज वगैरह इधर आ रही हैं, और देखें फैमिलीज आती हैं घूमने फिरने के लिए, सारे काम इसी तरह ही चल रहे हैं। अच्छा एक इन्वायरमेंट है, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है।
तो बाकी आप अपना चले ऐसा साहब आगे चलते हैं, इसको हम कंप्लीट इसका विजिट करवाते हैं लोगों को। जी ये देखें, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये बड़ा बेहतरीन सा, ये देखें बड़ा जी हाँ बिल्कुल, खूबसूरत। बहुत बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से बनाया गया है ये। आज का और ओवरऑल रिव्यू देना है आप लोगों को आज। तो ये हमारे साथ आज एक बहुत ही खूबसूरत शख्स जनाब अफजाल रुखसार अब्बासी साहब। अफजाल साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हसन साहब आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्लाह का बड़ा कैसे एहसान। हैं? अफजाल साहब कैसा गुजर रहा है थोड़ा सा आपका दिन? फ्रेम में आए ना। हाँ जी, अब बेहतरीन हो गया। अफजाल साहब बड़ा बेहतरीन टाइम गुजारते हैं, शुक्र अल्लाह का अदा करते रहते हैं। मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा अगर बताता जाऊं कि जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, लोग तो समझते हैं ना कि प्रॉपर्टी डीलर कमाते हैं, ये अब कमाइयाँ नहीं रही। अब ये जो चीज़ है ना, ये आवाम के लिए आसानी है। मुझे आप बताएं कि कोई सोसाइटी आज के दौर में 26, 27 से 30 लाख के अंदर कोई आपको 5 मरले का प्लॉट देती है? बिल्कुल कोई, हमें तो एक अगर ऐसी सोसाइटी के जो दूर और दराज ये इलाकों में मौजूद हो। ये वाहिद सोसाइटी इस टाइम पे है जो आपको 5 मरले का प्लॉट देती है विद पोजेसन। फाइल वाला चक्कर कोई नहीं है, आपको जाएं, आज आपको प्लॉट मिला, कल आप कंस्ट्रक्शन शुरू करें। सही, विदाउट फाइल आप जाएं, आपको हर चीज़ कंप्लीट मिलेगी। कोई सवाल है इस बारे में आप करें। अच्छा इसमें ऐसे सब एक बात ये बताएं कि सपोज अगर हम फैसल हिल्स की मैनेजमेंट से अगर कांटेक्ट करें जी जी और अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है सही, कि वो कंस्ट्रक्शन भी कर सके, तो क्या पॉसिबल है कि मैं आपको बताता हूँ possession के इसका साथ बड़ा वो सादा सा एक होता है। कंस्ट्रक्शन भी करके दें? इसका बड़ा सादा सी एक बात है, यहाँ पे आप मैनेजमेंट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हारिस इस्टेट एक बाएतमाद इदारा है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ऑल ओवर इस्लामाबाद, पिंडी और पाकिस्तान के अंदर भी करता है, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादातर इस पिंडी इस्लामाबाद के अंदर है। आप आएँ, आपको हम वेलकम करते हैं, आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो चल रहे हैं ना, मतलब कंस्ट्रक्शन के, उनके बारे में हम आपको बताएंगे ज़रूर, आपको दिखाएंगे, आपको लेके जाके साइट विज़िट कराएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको उनमें से कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको पसंद भी आएगा और आप कंस्ट्रक्शन भी हम ही से करवाएंगे। सही। अच्छा इसमें एक जो चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इस फैसल हिल्स के हवाले से, इसकी जो वेस्ट साइड हम कह सकते हैं जी, बल्कि ईस्ट और नॉर्थ साइड हम कह सकते हैं जी कि इस पे हमें पहाड़ी सिलसिला भी मिल रहा जी, है। ये मार्गला की पहाड़ी हैं। जी, तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको चूँकि हम जो ही मरी से नीचे आते हैं तो एक शिकवा जो लोगों को रहता है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ना तो अफजाल साहब मैं आपको बताऊँ ये ना, अगर मरगला का जो सिलसिला है ये मेरे ख्याल से गर्मियों के मौसम को काफ़ी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ना शाम के टाइम पे बहुत बहुत खूबसूरत हवा चलती है, बहुत बेहतरीन। इस जगह पे आप फैमिली के साथ आएँ, आप बैठें, इंजॉय करें, आप वाकई कहेंगे कि यार मैंने अच्छी जगह पर राइट डिसीजन लिया इन्वेस्ट करके। सही। बहैसियत मुसलमान एक अच्छा मशवरा देना भी तो सदका ही होता है ना। बिल्कुल ऐसा। हम अगर अच्छा मशवरा किसी को देंगे तो हम अगले के लिए आसानी का बाइस बने ना। गलतियां हर बंदा करता है, लेकिन आसानी अगर किसी के लिए कोई बंदा कर देता है उसको फ़ायदा ही होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ इन्वेस्ट करें, अच्छी जगह पे करें। जो आप कह लें ना, जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, देखें हर सोसाइटी ने कोई ना कोई, अब जैसे पार्क व्यू है उसके फाउंटेन है, उधर प्राइसेस इसके साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, कैमरे के अंदर दिखाऊं, मैं इसी तरह की बिल्डिंग बनी हुई है, उनके अपार्टमेंट्स हैं, उसका हिसाब किताब
करोड़ों के अंदर है। बिल्कुल, पार्क व्यू सिटी तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। टू वहाँ मच पर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव वर्ड मेरे ख्याल से एक छोटा वर्ड होगा, टू मच एक्सपेंसिव। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस तरह से आप चीज़ें बता रहे हैं इस फैसल हिल्स के हवाले से, तो इसको अगर हम बाकी किसी भी सोसाइटी से अगर कंपेयर करें, तो जिस तरह से हमने जैसे आपने पहले बताया कि हम कौन सी सोसाइटी आपने बताई थी? फैसल मार्गला सिटी। मार्गला सिटी से हम इंटर हुए हैं जी, उधर से जो कि इसका इन्हीं- मेन गेट जो जो कि है इन्हीं का ना ही वो प्रोजेक्ट सामने है। है, वो भी इन्हीं के प्रोजेक्ट जी। है। इसके एक रास्ता मैं आपको बताऊं, एक तो ये रास्ता है इसका, एक मेन गेट है जो जीटी रोड से, अगर आप टुवर्ड्स टेक्सला जाते हैं जीटी रोड पे, जी तो उधर से आता है एक रास्ता इसका, ठीक है, जो मेन एंट्रेंस है इसकी। और एक रास्ता जो है इसका वो इधर से दरमियान से आता है। इस तरह इसके रास्ते हैं। सही, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम जीटी रोड से भी इजीली अंदर आ सकते हैं। हाँ जी, जीटी रोड से इंटर हो तो हमें फैसल मार्गला सिटी से इंटर होके आपको पहले B17 में एंटर होना पड़ेगा, देन आप फिर उसके अंदर एंटर होते हैं जी, फिर फैसल हिल्स में। फैसल सिटी से होके फिर फैसल हिल्स में हम इंटर जी हो जी सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा रास्ता आप जो कौन सा बता रहे हैं, जरा फिर बता दीजिएगा जी, करने के लिए। पहला जो मेन जो इसकी एंट्रेंस है वो एंट्रेंस है जीटी रोड से, अगर टुवर्ड्स आप टेक्सला जा रहे हैं तो। सही। और उसके बाद जो एक और रास्ता है वो दरमियान से, वो इन सोसाइटीज़ को आपस में लिंक करता है, वो B17 मल्टी गार्डन। उसके बाद आप फैसल मार्गला सिटी में एंटर होते हैं। नेक्स्ट फिर आप आ जाते हैं इसके अंदर फैसल हिल्स के अंदर, ठीक है। चलें नाज़रीन, ये था आज का हमारा रिव्यू फैसल हिल्स के हवाले से। सो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए प्रॉपर्टी के हवाले से, बाकी और भी जितने भी हमारी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं स्पेशली, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसा ही हम आप लोगों को मज़ीद भी पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि नई चीज़ें इंशाल्लाह एक्सप्लोर करके आप लोगों के सामने लाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इजाज़त दीजिए जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और तमाम देखने सुनने वालों को मोहम्मद हसन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।